हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया कब है 2001 4 5 7 8 9 10 12 14 17 और 20। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ओके, तो यहां आ जाएगा सॉल्यूशन लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे 3 वेक्टर लिखे होते हैं कैपिटल ए वेक्टर से, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए वेक्टर को बाहर करते हैं और डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यही तो लिखते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। इसमें क्या चीज बाहर करेंगे? इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बाहर करो डॉट के साथ और क्या आ जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये होगा। अब यहां ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इसका इसके साथ करो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हो गया। अब सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर हमें लिखना है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो लिख सकते हैं। सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। नहीं होगा। अब डॉट प्रोडक्ट करें सबके साथ, इसका इस वाले के साथ करो तो क्या आ जाएगा? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। लगाओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। फिर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। इसका इसके साथ लिखेंगे तो प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। फिर बी वाला करते हैं प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं। फिर बी का इसके साथ माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। फिर इसका इसके साथ प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी और सी वेक्टर में लिख सकते हैं तीनों को। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे? माइनस का बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। समझ गए बच्चा? अब देखो हमने कहा था जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ए
इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इन तीनों की वैल्यू जितने लिखे हैं इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस 0 प्लस का 0 प्लस का 0 माइनस का 0, ये माइनस कैसे आ गया, प्लस का ही होगा। ठीक, और यहाँ प्लस का 0 हुआ और यहाँ क्या है प्लस बी सी ए, बी सी ए लिखा है तो ये साइक्लिक प्रोसेस में लिखे हैं तो इनको ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यही तो लिख सकते हो। तो यहाँ अब क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यही तो आंसर आएगा, यही तो प्रूव करना था। समझ गए, हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट द वेक्टर्स i के -2j के +3k के एंड दूसरा है -2i के +3j के -4k के एंड i के -3j के +5k के आर कोप्लेनर। कैसे हैं, कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 के बराबर आ जाए, इनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। तो ये इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, i के -2j के +3k के। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है -2i के +3j के -4k के। और सी वेक्टर क्या है, i के -3j के +5k के। समझ गए। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे तो होता है। इसको डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते हैं बच्चा। तो डिटरमिनेंट बनाओ, यहाँ i के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 -2 3 और माइनस का 2 3 माइनस का 4 अगला 1 -3 और ये 5। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इसको बंद करो, इसको बंद करो, 5 3 जा 15 और इसको 3 4 जा 12 प्लस का 2 ये बंद करो, ये बंद करो, 5 2 जा 10 माइनस का 10 इसको इसके साथ प्लस का 4 प्लस का 3 ये बंद करो, ये बंद करो, फिर इसका इसके साथ 6 2 जा 6 माइनस का 3 निकालो। ये कितना बचेगा, प्लस का 3 यहाँ कितना बचेगा 10 में से 4 जाएगा, माइनस का 6 2 जा 12 माइनस का 12 बचा, यहाँ से 3 3 जा 9 बचेगा प्लस का 9। ये दोनों वेक्टर 12 - 12 किसके बराबर, 0 के बराबर। ए वेक्टर सी वेक्टर आया किसके, 0 के बराबर। इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ओके, दूसरा देखो क्या है। एक ए वेक्टर इज ना, बी वेक्टर ए वेक्टर है i के -j के +k के, बी वेक्टर है i के -2j के -k के एंड सी वेक्टर है 3i के +pj के +5k के आर कोप्लेनर वेक्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू i के -j के +k के, बी वेक्टर है i के -2j के माइनस का k के और सी वेक्टर है 3i के +pj के प्लस का 5k के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट बनाते हैं ना। अब डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, पहले कोफिशिएंट 1 -1 1
और 1 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस का 1 और यहाँ 3p5 यही तो है। यस सर। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि गिवन है ना। अब यहाँ से सॉल्व करो, 1 से सॉल्व करो, इसका इसके साथ माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का p। अरे माइनस का 10 प्लस का p, आगे माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा 1, ये बंद करो ये बंद करो, 5 बन जा 5, 3 बन जा, प्लस का 3 आएगा। अगला ये वाला 1, इसको बंद करो p और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का p और कितना आ जाएगा प्लस का 8 प्लस का p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये p 2p हो जाएगा, 2p प्लस 4, देखो 4 ही तो बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 6 है, 4 बचेगा प्लस का इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, 2p इज इक्वल टू माइनस का 4, तो p इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी होगी? 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट बाय 2i plus 3j minus k and i minus 2j plus 3k 3i plus 4j minus 2k and i minus 6j plus 6k are coplanar। तो गिवन क्या है? OA दिया है, OA वेक्टर कितना है? 2i plus 3j minus k। OB वेक्टर कितना दिया है? i minus 2j plus 3k। OC वेक्टर दिया है 3i plus 4j minus 2k और OD वेक्टर कितना दिया है? i minus 6j plus 6k। कोप्लेनर वेक्टर दिखाना है, AB वेक्टर निकाल लो, BC वेक्टर निकाल लो और AC वेक्टर निकाल लो। तो पहले AB वेक्टर निकालो। AB वेक्टर को कैसे लिखेंगे? OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। OB वेक्टर कौन है? I माइनस 2j प्लस 3k और OA वेक्टर कौन सा है? ये 2i प्लस 3j माइनस k। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा माइनस का i कैप 2i है माइनस का 5j, अरे माइनस का 2 है माइनस का 3 है तो 5 हो जाएगा, 3 प्लस का 1 प्लस का 4k। AB वेक्टर निकाल लिया। अब BC वेक्टर निकालते हैं। BC वेक्टर को OC वेक्टर माइनस का OB वेक्टर। OC वेक्टर कौन है? OC वेक्टर है, OC वेक्टर ये वाला 3i प्लस 4j माइनस 2k माइनस का OB वेक्टर, OB ये है i माइनस 2j प्लस 3k। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 में से ये जाएगा 2i, 4 में से 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 6j माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5k। AB BC। अब यहाँ CD निकाल दो। CD क्या आएगा? OD माइनस का OC। OD की वैल्यू क्या है? ये i माइनस 6j प्लस का 6k माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k। इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2i माइनस का 6a माइनस का 4 माइनस का 10j 6a और प्लस का 2 प्लस का 8k। ये आ गया। अब इन सबका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। अगर वेक्टर डबल प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी स्केलर डबल प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, तो कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए AB वेक्टर, BC वेक्टर
और सी डी वेक्टर, इनका डिटरमिनेंट बनाए। ए बी वेक्टर क्या है, ये माइनस का 1, माइनस का 5 और ये 4। बीसी क्या है 2, 6 और माइनस का 5। और सी डी वेक्टर क्या है माइनस का 2, माइनस का 10 और ये 8। ओके, सॉल्व करो। यहाँ माइनस का 1, इसका इसके साथ 8 6 48 और ये माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस का 5, इसका करेंगे ये 1 तो ये 1, 8 2 16 और 5 2 माइनस का 10, ठीक। प्लस का 4, प्लस का 4 करेंगे तो ये 1 ये 1, माइनस का 20 प्लस का 12, तो ऊपर कितना बचेगा -2, माइनस माइनस प्लस कर देगा 2 और यहाँ 30 प्लस का और यहाँ से कितना बचेगा 8 प्लस का 32 माइनस का 32, माइनस का 32 माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा। अच्छा यहाँ प्लस का 2 बचेगा, ये 48 में से माइनस का ये और माइनस लगा है तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 8 और 8 4 30 माइनस का 30, ये दोनों ऐड होंगे 32 माइनस 32 कितना आ गया 0 आ गया। वेक्टर डबल प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ये कोप्लेनर है। दूसरा करते हैं, प्रूफ हो गया। इसको करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सच दैट द वेक्टर 2i के माइनस j के प्लस 4 माइनस सॉरी प्लस k के i के प्लस 2j के माइनस k के 3i प्लस लैम्डा j प्लस 5k आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर है तो इसका इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ए वेक्टर मान लो इसको 2i के माइनस j के प्लस का k के, बी वेक्टर i के प्लस 2j के माइनस का k के और सी वेक्टर 3i के प्लस लैम्डा j के प्लस का 5k के। स्केलर अगर ये क्या है कोप्लेनर है तो इसका इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। वेक्टर इज इक्वल टू 0 और इनको लिखने का डिटरमिनेंट बना दे, बनाओ 2 माइनस 1 के सॉरी 1, यहाँ 1 2 माइनस 1, यहाँ 3, यहाँ लैम्डा और यहाँ 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, 2 इसको बंद करो इसको बंद करो, 5 2 10 प्लस लैम्डा प्लस का 1, ये बंद करो ये बंद करो, 5 बन जा 5 प्लस का 3 और प्लस का 1, इसको बंद करो इसको बंद करो, लैम्डा प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20 प्लस 2 लैम्डा प्लस का 8 प्लस का लैम्डा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 लैम्डा 28 6 कितना हो जाएगा ये 28 में से 6 28 में से 6 जाएगा 22 नहीं हाँ 22 हो जाएगा प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 22 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 22/3। ये आंसर आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा। आई कैप जे कैप के कैप इसकी वैल्यू होती है 1, ये प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये भी ये लिखा है तो ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो लिखते हैं बेटा। अब यहां से ये ए हो गया ये बी हो गया सी हो गया, तो यहां लिखो इसको आई डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अच्छा, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर की वैल्यू आई होती है, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा आई के,
तो यहाँ हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, आई डॉट आई 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1। प्रूफ हो गया? ओके, थैंक यू।